और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बदलते भारत में गरीबों को क्या फायदा हो रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो सफर सब कुछ इजी हो गया है। वहीं अगर आज हम बात करें एजुकेशन की, स्कूलों की, तो वो भी बहुत स्मार्ट बन चुके हैं। साफ टॉयलेट मिलता है, यहाँ के हेडमैन बहुत अच्छे हैं। पिछले 11 सालों में भारत ने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जरिए नए भारत की नींव रखी है। आइए विकसित भारत के इस सफर में हम सब मिलकर अपना योगदान दें, क्योंकि ये सिर्फ सरकार का नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। जय हिंद। यही है भारत की सच्चाई। ऐसे ही भारत बहुत अच्छे से तेजी से बढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, 2014 में इंडिया एक नए मोड़ में था। चैलेंजेस थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिजिटल एक्सेस, लेकिन एक विजन था, विकसित भारत 2047। और आज मैं आपको इस वीडियो में वही दिखाऊंगा कि कैसे हमारा भारत बदल रहा है। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। विकसित भारत का अमृतकाल। साल पहले जो केवल एक शुरुआत थी, आज वो सेहतमंद बचपन की मुस्कान बन चुकी है। 11 साल पहले जो हाथ उंगलियां थामे चलना सीख रहे थे, आज वो आत्मविश्वास से अपनी राह बना रहे हैं। 11 साल लंबा समय होता है जिसमें संस्कृति, आदतें और जिंदगी जीने के तरीके बदल जाते हैं, अगर दिशा और गति सही हो। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल एक मिसाल हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की ये सामर्थ्य की एक सच्ची कहानी है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी से बाहर निकालने की। जहां पहले के समय में हमें घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ता था, वहीं सब कुछ आज मोबाइल में है, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं छोटी थी तब मोबाइल में सिर्फ फोन आते थे। आज मेरी स्कॉलरशिप भी आते हैं, अब तक के किसान सम्मान के पैसे भी आते हैं, अम्मा के सखी मंडल के पैसा भी मोबाइल से ही आते हैं। और यूपीआई ने तो पेमेंट का सिस्टम ही बदल दिया है। आज 85+ करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, और वो फिर चाहे सब्जी वाला हो, या कोई बड़ी दुकान वाला, या कोई छोटी दुकान वाला, या कोई बड़ा बिजनेसमैन, आज सभी लोग स्कैन कर रहे हैं और उसी से भुगतान कर रहे हैं। चाहे पेमेंट हो, रिसीव करना हो या किसी को भेजना हो, आज ये सब चीजें बहुत इजी हो गई हैं। इस डिजिटल भारत ने बचपन से ही डीबीटी और यूपीआई देखा है। यही नया भारत बड़ा होकर बनाएगा विकसित भारत। जितनी भी चीजें हैं सब इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं। यही है नए भारत का डिजिटल रेवोल्यूशन। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो सफर सब कुछ इजी हो गया है। पीएम गति शक्ति योजना के थ्रू आज हर कोने को कनेक्ट किया जा रहा है। आज के समय में ऐसे ऐसे हाईवे बन रहे हैं, जहां आप पहले के समय में वो वहीं पे आपको बहुत दूर तक जाने में लगता था 5 घंटा 6 घंटा, वही आज आप वही सफर, सेम सफर आप कर सकते हो सिर्फ 2-3 घंटे में, 1 घंटे में, जहां पहले 4-5 घंटे लगते थे। तो बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं आज भारत में। यहाँ पे हाईवे हो, और जैसे मेट्रोज भी देख रहे हो आप, हर सिटी में आज मेट्रोज आ रही हैं, और अभी आपकी सिटी में नहीं आई है तो वहां भी बहुत जल्दी आ जाएगी। 2047 तक इंडिया हमारा बहुत चेंज हो जाएगा। इसीलिए आज भारत इंफ्रा में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं अगर आज हम बात करें एजुकेशन की, स्कूलों की, तो वो भी बहुत स्मार्ट बन चुके हैं। जहां पहले के समय में स्कूल सिर्फ बिल्डिंग हुआ करते थे, वही आज एक स्मार्ट क्लास रूम बन चुके हैं। ऑपरेशन कायाकल्प ने यूपी के 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को ट्रांसफॉर्म किया, और 4.5 लाख से ज्यादा टीचर्स ट्रेंड हुए। आज हमारा उत्तर प्रदेश अपनी नई पहचान और नई उड़ान के साथ देश के मानचित्र पर आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है, और ये संभव हुआ है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व द्वारा।
मिलता है, साफ टॉयलेट मिलता है, यहाँ के हेडमैन बहुत अच्छे हैं। अब बच्चों के उज्जवल भविष्य की चमक इनकी आंखों में साफ दिखाई पड़ने लगी है। यही है भारत की सच्चाई। ऐसे ही भारत बहुत अच्छे से तेजी से बढ़ रहा है, बचपन से ही फ्यूचर रेडी जनरेशन बन रहा है। और इस बदलते भारत में अगर आज हम बात करें हेल्थ केयर की, तो आज हेल्थ केयर भी डिजिटल हो गया है। आयुष्मान भारत से 23 करोड़ लोगों को फ्री हेल्थ कवर मिला, नए IIMS बने, कॉलेज बढ़े। इस बदलते भारत में हेल्थ केयर अब सबके लिए एक्सेसिबल है। और अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया ने नए जॉब्स बनाए। एक्सपोर्ट्स 750 बिलियन USD क्रॉस कर चुके हैं। आज का यूथ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रहा है। जैसा आप देख रहे हो, बहुत बड़े बड़े आज स्टार्टअप बने हैं इंडिया में। जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप आज बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, सब पेटीएम आपने देखा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बदलते भारत में गरीबों को क्या फायदा हो रहा है। जनधन, DBT और गरीब कल्याण योजना ने भारत को सम्मान दिया। डायरेक्ट बेनिफिट से 29 लाख करोड़ सीधा अकाउंट में गया। आज किसान का बेटा अपने पिता को कर्ज लेते हुए नहीं देखता है कि मेरे पिता के खाते में सीधा किसान सम्मान का पैसा आता है। के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। बेटियों के सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले गए। 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला गैस मिली। देश भर में 12 करोड़ शौचालय बने। 15 करोड़ 60 लाख नल से जल कनेक्शन से करोड़ों माताओं बहनों का जीवन बदला। अब सेवा सिर्फ वादा नहीं रहा, अब ये असली में काम कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हो कि जितने भी बहुत सारे गरीब लोगों को फ्री राशन की मिल रहा है, ठीक है। और जो बैंक अकाउंट पहले बहुत मुश्किल से खुलते थे, बहुत मुश्किल होता था बैंक अकाउंट खुलवाना, वो भी जनधन के जरिए करोड़ों लोग अपना बैंक अकाउंट बहुत अच्छे से उनका बैंक अकाउंट खुल जा रहा है। ऑनलाइन बहुत फायदा हो रहा है। जैसे कि मुफ्त राशन मिल रहा है, मतलब फ्री में राशन मिल रहा है, हेल्थ केयर मिल रहा है, बहुत सरकारी अस्पताल है, वहां पे उनको सेवा मिल रही है। पिछले 11 सालों में भारत ने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जरिए नए भारत की नींव रखी है। आइए विकसित भारत के इस सफर में हम सब मिलकर अपना योगदान दें, क्योंकि ये सिर्फ सरकार का नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। जय हिंद। तो जैसे आप देख रहे हो, भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपको बहुत सारी चीजें फेक दिखाई जाती हैं। जैसे आप जो वीडियोस देखते हो, वो सब PR होते हैं कि भारत बहुत ज्यादा गंदा है और ये सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो ये सब PR होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आप एक देश के युवा हो, तो मैं आपको उसी तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग मैनेजर हूँ। उसके तहत मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आप देखते हो कि भारत को गलत दिखाया जा रहा है, उसको आप समझिए। हमारा भारत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, तो आप मैनिपुलेट मत होइए और आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप भी एक अच्छे युवा हो, उसके जरिए पढ़िए। और इस बदलते भारत में मैं आपको और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप स्कैम से बहुत सावधान रहें। जैसे कि आप आज नए तरीके के स्कैम आ गए हैं। जैसे बहुत सारे लोग गेम खिलवा रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल मत खेलो। कभी भी कोई आपका 500 रुपए का 1 रुपए भी नहीं डबल कर सकता है। अगर आपको कोई बोलता है कि आप 500 रुपए इन्वेस्ट करो, हम आपका 1 रुपए आपको देंगे, मतलब 501 रुपए देंगे, तो उस पर आप कभी ट्रस्ट मत करो। यही है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया तो सही है, लेकिन उसमें आपकी गलती होती है। आपको क्यों कोई पैसे देगा? आप मेहनत करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप समझदार बनो और कभी किसी लिंक पर मत क्लिक करो और कभी किसी को अपना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मत दो और कभी भी कोई भी गेम मत खेलो जिससे आपका नुकसान हो। और कभी भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर इन्वेस्ट करना है तो आप शेयर मार्केट में भी कर सकते हो, जो कि वहां पे भी आपका नुकसान होना होता ही होता है। उसमें भी हमारी मतलब किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और आप सोचते हो गेम खेल के आप लखपति बन जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा देश का युवा जब बढ़ेगा, पढ़ेगा और समझदार बनेगा, तभी तो बढ़ेगा ना। तो आज ही से आप ये गुटखा खाना बंद कर दीजिए, दारू पीना बंद कर दीजिए। सब बहुत खराब है। जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें बर्बाद कर रहे हो, उसी का आप कुछ अच्छी चीज खाओ, जूस पियो, ये सब खाइए। उससे आपकी बॉडी बनेगी और बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, जैसे कि इससे नहीं होंगी। दारू वारू आप पियोगे, स्मोकिंग करोगे, उससे आप बर्बाद हो जाओगे। आज की जनरेशन जैसे हम देखते हैं कि क्लबों में जा रही है, हुक्का पी रही है, दारू पी रही है, स्मोकिंग कर रही है, और वो अपने आप को बहुत कूल समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो एक तरह से मैं उनको छपरी बोलता हूँ, और वो उनका जो बॉडी है वो बिल्कुल सड़ चुका है, आप ऐसा समझ सकते हो। और उनका जो पैसा है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। वो अपना पैसा नहीं कमा रहे हो तो भी बर्बाद है, अपने घर वालों को कमा रहे तो भी बर्बाद है। तो
ये बहुत गलत चीज़ है, इससे आप बचो। आप देश की युवा हो, तभी तो देश बढ़ेगा, जब आप पढ़ोगे, लिखोगे और बढ़ोगे, और जब आप अच्छी चीज़ खाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, नमस्कार और जय हिंद। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।